बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हो गए हैं। 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हो गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसके बाद हिमाचल में सियासी समीकरण कांग्रेस के बदलते हुए नजर आए। जिसके बाद लगातार जो पारा है, सियासी समीकरण हिले, पारा हाई होता हुआ नजर आया। ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जयराम ठाकुर सदन से निष्कासित हो गए हैं। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है। तो 5 विधायक सदन से सस्पेंड हुए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित कर दिए गए हैं। तो स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है। 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है स्पीकर ने, और इनमें जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, यानी कि उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। सियासी समीकरण कांग्रेस के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं, क्या सुक्खू सरकार बचेगी या फिर नहीं बचेगी। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड किया है, जिसमें जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड हो गए हैं। स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड किया है। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हो गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जब से एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद कांग्रेस के सियासी समीकरण हिलते हुए नजर आए। और अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड हो गए हैं सदन से। स्पीकर ने सस्पेंड किया है विधायकों को। जयराम ठाकुर को भी सदन से निष्कासित किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। जयराम ठाकुर को भी निष्कासित किया गया है। स्पीकर ने 5 विधायकों को बीजेपी के सस्पेंड किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी तरफ बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है सदन से। जयराम ठाकुर को भी निष्कासित किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। स्पीकर ने जयराम ठाकुर को भी निष्कासित किया है सदन से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और 12 विधायकों में टूट बताई जा रही है। ऐसे में तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर थमेंगी। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये सवाल भी है, क्या कांग्रेस की सरकार बचेगी हिमाचल प्रदेश में या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस चेहरा बदलेगी। क्योंकि बताया जा रहा था कि काफी समय से जो विधायक हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे थे, और इसी के चलते क्रॉस वोटिंग भी हुई। 5 बीजेपी के विधायक अब सदन से निष्कासित कर दिए गए हैं। जयराम ठाकुर को भी सदन से निष्कासित किया गया है। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड हो गए हैं। बता दें आपको, जयराम ठाकुर निष्कासित हुए हैं सदन से। स्पीकर ने निष्कासित किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में मार्शल बुलाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वेल में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी विधायक। 5 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड किए गए, जिसके बाद धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जयराम ठाकुर ने पहले ही
निष्कासन का अंदेशा जताया था। विधानसभा में मार्शल भी बुलाए गए हैं। तो देखिए, अब तक बीजेपी के 14 विधायक सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। 12 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी तक जयराम ठाकुर को भी निष्कासित कर दिया गया है। स्पीकर ने निष्कासित किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अब हिमाचल प्रदेश की जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में मार्शल भी बुलाए गए हैं। 12 विधायक बीजेपी के सस्पेंड कर दिए गए हैं। वेल में धरने पर बैठे हैं बीजेपी विधायक। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 बीजेपी विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो जयराम ठाकुर को भी सदन से निष्कासित किया गया है। ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है। उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की, और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही कर। 14 विधायक सदन से सस्पेंड हो गए। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हुए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां दोपहर 12 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है, जिसके बाद धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी विधायक। विधानसभा में मार्शल भी बुलाए गए हैं। जो हिमाचल प्रदेश का सियासी समीकरण है हिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर सदन से 14 विधायक बीजेपी के सस्पेंड कर दिए गए हैं। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी विधायक। मार्शल भी बुलाए गए हैं। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की रणनीति बीजेपी किस तरीके से तैयार करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अब आगे क्या होने वाला है, बड़ा सवाल यही है कि क्या सुक्खू की सरकार बचेगी या फिर नहीं बचेगी। और यहां पर देखिए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। 14 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। जयराम ठाकुर से भी, उन्हें भी सदन से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर जयराम ठाकुर ने पहले ही कहा था कि निष्कासन हो सकता है, अंदेशा पहले ही जता दिया था जयराम ठाकुर ने। आपको जानकारी दे दे कि 12 बजे तक विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। वेल में धरने पर बैठे हैं बीजेपी विधायक। 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित हो गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी आगे क्या कदम उठाने वाली है। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और जो बीजेपी के विधायक है वो धरने पर बैठ गए हैं। मार्शल भी बुलाए गए हैं विधानसभा में। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी और कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर मुश्किलें थमेंगी। तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर उसकी मूर्ति लगाने के लिए
2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माई लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा। और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो